उसे भी सुन उसे भी सुन पा रहे हैं। कौन सी अज्ञात ध्वनि है? कौन सी अज्ञात ध्वनि है जिसे सुनकर हमारे भीतर झंकृत हो जाए हृदय, हृदय के धरातल पर भीतर एक झंकार पैदा हो जाए। झंकृत हो तो झंकार पैदा हो। ये काम बुद्धि का नहीं। जब मन लग जाता है उस वाणी में, मन लग जाता है, और मन लगने के बाद सीधा हृदय से संपर्क हो जाता है। तो बुद्धि पुनः भाग नहीं करती। ऐसा मन लग गया, ऐसा ऐसी प्यारी वाणी है, ऐसे प्यारे शब्द हैं। शब्द स, ब, द। द माने देने वाला, और सब माने सब कुछ। ऐसी प्यारी वाणी है जो सब कुछ देने वाली है, दे सकती है। और हम लेने के लिए आतुर हो जाते हैं, चाहना जगती है। तो जो सुन रहे हैं वाणी, मन लग जाता है, और भीतर में कहीं झंकार पैदा हो। और वो झंकार, एक झंकार पैदा होती है, और वो झंकार प्राणों के भीतर एक झंकार पैदा करती है। और यदि वो झंकार पैदा हो जाए तो मन विकसित हो जाता है, बुद्धि लिप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, और अहंकार गिर जाता है। अहंकार गिर गया, और जो अहम है वो अहम सोहम में मिलकर एक हो जाता है। बाहर की झंकार कुछ समय के लिए, जब तक प्रहार है तब तक। लेकिन हृदय में झंकार, और वो भी उस हृदय के आगे प्राणों में झंकार, वो तो नित्य निरंतर होती है, बढ़ते हैं। भगवान के हृदय, संत के हृदय, माँ के हृदय में बालक के प्रति कितना प्यार है, कहने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत। बालक की तो कोई आवाज करता है, रोने की, गाने की, बुलाने की, लेकिन इतना प्यार है कि वो आवाज माँ कहीं भी सुन लेती, हल्की सी आवाज भी सुन लेती। और उसी प्रकार बालक भी माँ की आवाज सुनकर बस दौड़ पड़ता है, लालायित हो जाता है। ये आवाज माँ और बालक के बीच में हृदय का एक आकर्षण का कारण है।
और आकर्षण में दोनों बंधे हुए। माँ की डोरियों का प्यार, बालक माँ के समीप गोद में बैठकर क्या अवस्था होती है। लोरियों लोरिया तो शब्द है, आवाज है, लेकिन प्यार है जो उनको झंकृत कर। और ये झंकार ताड़ी भगवान का नाम जपता है, तपता है, ध्यान करता है, धारणा करता है, उपवास करता है, न जाने क्या क्या करता है, और यदि ये झंकार पैदा न होती तो उसका किया हुआ बेकार तो नहीं जाता, लेकिन आनंद नहीं आता। झंकार आनंद पैदा करती है, मस्ती, अपनी हस्ती दिखते, आनंद नहीं आता। आवाज कुछ समय के लिए होती है, लेकिन झंकार तो हो रही। फिर से पढ़ रहा हूँ उस पंक्ति को। आवाज कुछ समय के लिए होती है, लेकिन झंकार झंकार तो हो रही है। झंकार तो संत हृदय में हो रही है, और इसीलिए ये झंकार संत की वाणी बनकर अमृत धारा का रूप है, जगाने का रूप है, दूसरों को झंकृत करने का एक तार है। संत के हृदय की झंकार भक्त के हृदय में हो, तो झंकार रूप में दोनों एक हो गए। ये उदाहरण आता है, दीपक है, दीपक में मिट्टी का दिया है, तेल है, और बाती है, प्रकाश अभी नहीं। एक प्रकाशित दीपक से स्पर्श मिल गया, तो प्रकाशित ये दीपक भी हो गया। अब कौन पहला दीपक, कौन दूसरा दीपक, प्रकाश रूप में एक हो गए, झंकार रूप में एक हो गए, प्रेम रूप में एक हो गए, भाव रूप में एक हो गए, भक्त और भगवान। ऋषियों ने अनहद ध्वनि को समझा था। गूंज हो रही है प्रकृति में, कण 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 में, नित्य निरंतर। क्यों भाई, एको हम बहुत श्याम, ये आवाज थी, लेकिन इस आवाज में झंकार पैदा, लहर पैदा हो गई, और एक रूप का गठन हो गया। झंकार हो रही थी, झंकार से झंकार, झंकार ने झंकार को पैदा किया, और वो जो पैदा हुआ वो झंकृत है, उसमें झंकार हो रही है। अनहद, लेकिन झंकार तो होती है, यह जो निरर्थक विचारों की विचित्र सम्मिश्रण युक्त चिंता की ध्वनि है, यह भी एक
दुख की झंकार। झंकार के बिना क्या है क्या नहीं, इसका ठीक ठाक पता नहीं चलता। निरर्थक विचारों की विचित्र सम्मिश्रण युक्त चिंता की ध्वनि, यह भी एक दुख की झंकार। निरर्थक विचारों की विचित्र सम्मिश्रण युक्त, ऐसा सम्मिश्रण निरर्थक विचारों का, बड़ा विचित्र, अनोखा नहीं, विचित्र, समझ में नहीं आ रहा। और उस सब ऐसे सम्मिश्रण हो गया कि अब चिंता की बात है, चिंता की ध्वनि, चिंता की सोच। सोच क्या, सोच भी तो एक शक्ति है, ध्वनि भी एक शक्ति है, झंकार भी एक शक्ति है। तो चिंता की ध्वनि निकल रही है, सोच स्थूल रूप में है और ध्वनि उससे सूक्ष्म रूप में है, और झंकार तो और भी सूक्ष्म है। तो झंकार तो होती है, विचार तो आएंगे, सुख के भी, दुख के भी, संसार के भी, भक्ति के भी, प्रेम के भी, भाव के भी, शक्ति की धारा है सब। तो झंकार के बिना क्या है क्या नहीं, इसका ठीक ठाक पता नहीं चलता। यदि सत्य की वाणी, अब उसके आगे का जो उदाहरण है उसे ही हम लेते हैं। पायल की झनकार, पायल की झनकार हम जानते हैं, घुंघरू लगे रहते हैं पैरों में, और इसमें कुछ धातु के और बीच में एक गोली रहती है, तो पैर जब चलते हैं तो वो गोली उस पायल की धातु से टकराती है, तो आवाज होती है। और जब तक पैर चलते रहते हैं तब तक वो आवाज के साथ, आवाज होती रहती है, और उस आवाज के साथ एक झंकार भी होती है। ये पायल की झंकार का स्थूल रूप, स्थूल भाव। लेकिन सूक्ष्म भाव क्या, पायल की झंकार। पैर में पायल है, भक्त के हृदय में शरणागति का भाव, चरण, चरणार बिंद का भाव में बदल रहा है। चरण के भाव की याद आते ही, चरण के भाव जब मन में गूंजते लगते हैं, याद आई, भाव उतरने लगे, और हृदय पे एक झंकार भी पैदा होने लगे, तो वो झंकार ऐसी होती है जिसे प्राणी स्वयं सुनकर अपने मनुष्य के भाव में ठहर नहीं पाता, शिवत्व के भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने भीतर की झंकार को सुन, वो स्वयं निरर्थक से बच जाता है,
सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं, कोमल हृदय हो जाता है, और वो झंकार नित निरंतर हो रही है। उसके कारण अब कोई भी और निरर्थक ठहर नहीं पाता, छड़ जाता है। क्या ठहर जाता है? शिवत्व भाव। और पढ़ रहा हूं, वह एक ऐसी ध्वनि है पैरों की, पायल की। जब तक मनुष्य का अहंकार पैरों में नहीं पड़ जाता, तब तक वह पायल की झंकार को समझ नहीं पाता। और जिस दिन शरण पा जाएगा, जिस दिन चरण पा जाएगा, जब उसका मन पायल की तरफ जाएगा, तो झंकार का पता तो उसे लगेगा ही। चरण की तरफ जाए, चरणार बिंद का, जिन चरण, शरण पाकर प्रभु की जिन चरणों को प्रणाम किया, झुका, और कुछ चढ़ गया झुकने के साथ में, चिंताओं का भार, निरर्थक की पोटली चढ़ गई, हल्का मन प्रसन्न होकर उसकी भक्ति की, चरणों को प्रणाम किया, और ये अहंकार की अब चरणों पे विसर्जित कर रहा है। अज्ञात रूप शक्ति है उसकी, अज्ञात ध्वनि है उसकी, अज्ञात स्पर्श है उसका। चरण के ऊपर, चरण का भाव जो पा जाएगा, उसका मन चरण में जो गूंज हो रही है, सूक्ष्म झंकार हो रही है, प्रभु की भक्त अनुभव कर रहा है। चरणार बिंद के भाव को पाक कर, याद कर, सुमिरन करके भी आज उसके हृदय में चरणार बिंद का भाव का ही सुमिरन है। सामने इष्ट है, सामने भक्त के पैर में, भक्त के हृदय में शरण का भाव, चरणार बिंद का शरणागति पाकर वो सज रहा है। यात्रा सुगम हो रही है, बिना थकान की सहज हो रही। सर झुका के वो, और प्रभु के चरण के भाव, उन चरणों पे जिस पे मैंने सर झुकाया, उन चरणों में क्या नहीं दिया। सामने इष्ट है, इष्ट के चरण, भक्त हृदय भरा पड़ा है उसके अनुभूतियों से, उसके सानिध्य में पाए हुए कृपा से, दृष्टि में ढूंढने के क्षण। लेकिन भाव है चरणागति, ये चरण है। आज उसकी कहानी अपने अनुभवों की है, उसकी यात्रा उसके अपने इष्ट के साथ गुजारे हुए क्षणों की है, दिनों की है, दिवस में बदल जाती। आज कैसे भक्त प्रभु के सानिध्य का अनुभव कर रहा है।
सोवत जागत शरणागति का भाव आज भक्त के ज्ञात रूप से अज्ञात रूप से शरणारविंद के भाव को, शरणारविंद के भाव की विशालता विराटता प्रदर्शित कर रहा है भक्ति हृदय में। आज सामने इष्ट है और झंकार है। झंकार हृदय में, झंकार प्राणी में। ये प्राण है जहां से वो अज्ञात शक्ति की धारा प्राणों में आती है और प्राणों से दो भागों में आगे जाती है। एक हमारे शरीर, बायोलॉजिकल बॉडी, एक हमारा अंतःकरण, यहाँ मन बुद्धि चित्त, और वहां झंकार। लेकिन निरंतर तो प्राणों में स्पंदन है, शक्ति की धारा का प्रवाह है, और वहां आज पायल की झंकार, वहां आज भाषा नहीं झंकार है। गीता आज उसके हृदय में प्रभु सुना रहे हैं। सुन सुन कर उनका भक्त का हृदय झंकृत हो रहा। आज प्रभु की वाणी सुनकर कितनी प्यारी लगती है। जब यात्रा शरण से चरण की ओर आती, प्रभु का रूप कितना प्यारा लगता है। कैसे जब कभी याद आती है ठाकुर की, तो वो याद की अवधि बढ़ जाती है। तो कैसे वो यादें अज्ञात रूप से भीतर में प्रवेश करके बनी रहती है हमारे अर्ध चेतन मन में। ज्ञात अज्ञात से प्रभु क्या कर रहा है। बालक हो, समझो माँ तुम्हें क्या दे रही। सिर्फ लाती नहीं, वहलम पक्की नहीं करती, भर रही है तुम्हें। झंकार की महिमा तुम्हारी माँ जानती है। वो तुम्हें झंकृत करना चाहती। झंकार रूप में तुम एक हो जाओ, प्रकाश रूप में एक हो जाओ, प्रेम रूप में एक हो जाओ, और झंकार होती रहती है। तो निरर्थक कभी आता नहीं। ये चरण है जिसे पाके हमने आसमां पा लिया है। ये चरण है जिसे पाकर हमने ज्योति पाई है। हमने दृढ़ता पाई है। हमारा विश्वास, हमारा निष्ठा में बदल रहा है। भक्त कहता है मैं रहूं, मेरा प्रीतम रहे। ये भावों की झलक, ये वो उस जोड़ी को दर्शाती है। गीता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनी, तू भी अर्जुन बन गया, और तेरे लिए मैं जो गीता है उपयुक्त हूं। मैं, ठाकुर कहते हैं कि मैं सुनाऊं। तेरे लिए भगवान की गीता कुछ और होगी। मनुष्य गीता पढ़ने में लगा है, गीता सुनने में नहीं। सुन, आज भी गीता है। पढ़, आज भी तेरे हृदय की किताब में क्या लिखा है, वो तेरे जीवन का प्रसंग है। समझ, अपनी भक्ति की एकांगी को, अपने अनुभवों को
हर भक्त अपनी कहानी, अपनी यात्रा, अपनी ठाकुर के साथ के यात्रा, अपनी तो गीता पढ़ने में लगा, गीता सुनने में नहीं। कौन सी गीता? अंतःकरण में, घट में। बड़े सुंदर संवाद है अर्जुन और कृष्ण के। घट में भीतर, जहाँ भाषा नहीं, जहाँ हर अनुभूतियां एक नई अनुभव को प्रकट कर, और वो अनुभव भाषा भी बन सकते हैं। वो अनुभव विश्वास भी बनता है, दृढ़ता भी बनती है, दिशा भी देता है। सुन उसे। मनुष्य ने मनुष्य से गीता न सुन, पढ़ रहा हूं, सुन उससे जिसके मुख से गीता निकली है। समझ उस झंकार को जो आज भी हो रही है, जिसके मुख से गीता की झंकार निकली है, जो 5,000 वर्ष बीतने पर आज भी गूंज रही है। कहाँ? चल भीतर। कैसे जाऊं? चल ठाकुर के साथ, सुन उस झंकार। झंकार में हो गया ना भाई। तो आज के प्रसंग को फिर से पढ़ता हूँ, 2-3 मिनट बाकी है। जपता है, तपता है, ध्यान करता है, धारणा करता है, उपवास करता है, और न जाने क्या क्या करता है। लेकिन यह सब करने के पश्चात भी यदि झंकार पैदा न हुई, तो उतना किया हुआ जो है बेकार तो नहीं जाता, लेकिन आनंद नहीं आता। आवाज कुछ समय के लिए होती है, लेकिन झंकार, झंकार तो हो ही रही। ये अनहद ध्वनि जिसे कहते हैं, वह भी एक झंकार है। यह जो निरर्थक विचारों की विचित्र सम्मिश्रण युक्त चिंता की ध्वनि निकलती है, यह भी एक दुख की झंकार है। झंकार के बिना क्या है, क्या नहीं है, इसका ठीक ठाक पता नहीं चलता। एक मनुष्य का साधारण सा ज्ञान आकृष्ट करने के लिए पायल की झंकार। यह पायल की झंकार क्या चीज होती है? यह कौन सी पायल है जिसकी झंकार सुनकर मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, शिवत्व में बदल जाता है? वह एक झंकार है। वह एक ऐसी ध्वनि है पैरों की, पायल की, कि जब तक मनुष्य का अहंकार पैरों में नहीं पड़ जाता, तब तक पायल की झंकार को समझ नहीं पाता। उसने तो केवल बाहर पायल की आवाज सुनी है। वह यह नहीं जानता कि जिस दिन चरण पा जाएगा, जब उसका मन पायल की तरफ जाएगा, तो झंकार का पता तो उसे लगेगा ही। पैर में पायल और झंकार नहीं, सामने इष्ट है, भाव नहीं, तो कैसा इष्ट है? और कैसा भक्त जो अपने प्रभु के सम्मुख बैठकर भी अपने दुख दर्द को भूल नहीं सका? कारण क्या है? अभी झंकार पैदा नहीं हुई, केवल रूप देखता है। गीता पढ़ता है, सुनता, गीता पढ़ता है, सुनाता है, यह नहीं जानता कि तेरे सम्मुख गीता वाला बैठा हुआ है।
वह गीता तो अर्जुन के लिए थी, तेरे लिए तो भगवान की गीता कुछ और हो। मनुष्य गीता पढ़ने में लगा है, गीता सुनने में नहीं। सुनता है तो भी किसी मनुष्य से गीता में सुन। सुन उससे जिसके मुख से गीता निकली है, जिसके मुख से गीता की झंकार निकली है, जो 5,000 वर्ष बीतने पर भी आज गूंज रही। सुनता है कौन? सुनता है भक्त। बच्चे की आवाज बच्चे की माँ सुनती है। पड़ोसिन के लिए दुख की बात नहीं है। पड़ोसिन क्यों ध्यान दे, किसका बच्चा रोता है? इसी प्रकार आवाज तो होती है, लेकिन दुनिया वाले क्यों उस झंकार को सुने? वे तो भक्त नहीं। जो भक्त होगा वही प्रभु के पायल की झंकार को, भावना को सुन सकेगा। जैसे बच्चे की आवाज उसकी माँ सुन सकती। माँ के कान में वो आवाज ऐसी बैठ गई है कि 100 बच्चों के बीच में भी यदि उसका बच्चा रोता है तो माँ का ध्यान बच्चे की ओर जाता है। इसी तरह से संसार में चाहे कितने ही शब्द होते रहे, लेकिन भक्त के हृदय में भगवान के चरणार बिंद की जो कोमल पायल की आवाज है वह बज रही है, झंकार हो रही है। झंकार ऐसी है कि मनुष्य का जीवत्व भाव भुला देती है। वो झंकार है जो बेकार नहीं जाती। क्रमशः विश्राम हरि।